नमस्कार साथियों, आपका तहे दिल से स्वागत है हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर। एक ऐसा ठिकाना जहां सिर्फ किताबें नहीं सुनाई जाती, बल्कि वो जज्बा जागता है जो जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। ये चैनल उन सब के लिए है जो चाहते हैं अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना, चाहे वो किसी बड़े शहर की चमक दमक में हो या गांव की मिट्टी में अपने पैरों को टिकाकर खड़े हों। हमारी ये आवाज पहुंच रही है दिल्ली के बिजी ट्रैफिक से लेकर बनारस के घाटों तक, मुंबई की रफ्तार से लेकर गोरखपुर के चौपालों तक, जयपुर, भोपाल, पटना, इंदौर, रायपुर, लखनऊ, सूरत, देहरादून, गुवाहाटी, लुधियाना, कानपुर, वाराणसी और नागपुर। हर शहर से, हर गांव से, और सिर्फ भारत ही क्यों, हमारी हिंदी गूंज रही है। नेपाल, मॉरिशस, फिजी, दुबई, यूएई, कतर, सऊदी अरब, थाईलैंड, सिंगापुर, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और यूके तक, जहां भी कोई दिल हिंदी से जुड़ा है, वहां तक हमारी बात पहुंच रही है। और अब जिस किताब की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, वो भी इस जुड़ाव की तरह एकदम सच्ची, सीधी और असरदार है। कीप इट सिंपल, यानी चीजों को आसान रखो, उलझाओ नहीं। लेखक जो कैलोवे। इस किताब में हमें सिखाते हैं कि कैसे हम कम शब्दों में ज्यादा कहें, कम कामों में ज्यादा असर लाएं और फालतू की भागदौड़ से निकलकर सीधे लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। किताब कहती है, चाहे आप किसी बड़ी कंपनी के लीडर हों या छोटे स्तर पर कोई काम शुरू कर रहे हों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सादगी को समझते हैं और क्लैरिटी यानी स्पष्टता के साथ एक्शन लेते हैं। यह किताब 6 शक्तिशाली सिद्धांतों के जरिए हमें बताती है कि चीजें तब चमकती हैं जब हम उन्हें साफ रखते हैं, विचार तब असर करते हैं जब उनमें उलझन नहीं होती, और जिंदगी तब सरल लगती है जब हम उसे सरल तरीके से जीते हैं। यह ऑडियो बुक उन सब के लिए है जो चाहते हैं अपने अंदर की क्षमता को बिना दिखावा किए, बिना पेचीदगियों में उलझे, सीधा, साफ और असरदार बनाना। जो चाहते हैं अपनी टीम, अपने रिश्ते, अपने काम और अपने विचारों को बेकार की बातों से दूर रखते हुए उस असली बात तक ले जाना जो फर्क लाती है। इसीलिए चाहे आप किसी खेत में ट्रैक्टर चला रहे हों, फैक्ट्री में मशीन चला रहे हों, क्लास में पढ़ा रहे हों या लैपटॉप पर प्रोजेक्ट बना रहे हों, हिंदी ऑडियो बुक चैनल और ये किताब दोनों आपके लिए हैं। क्योंकि यहां हम सिर्फ सुनाते नहीं, बल्कि समझाते हैं। यहां हम सिर्फ शब्द नहीं बोलते, वो सोच देते हैं जो गांव से लेकर ग्लोबल लेवल तक काम आती है। तो चलिए अब हम मिलकर इस शानदार किताब कीप इट सिंपल की यात्रा शुरू करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो कम शब्दों में गहरी बात कहती है और सीधा असर डालती है दिल और दिमाग दोनों पर। क्योंकि जब सोच सिंपल होती है, तभी जिंदगी पावरफुल बनती है। चैप्टर 1, आइडेंटिफाई व्हाट मैटर्स मोस्ट। इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत गहरी बात से होती है। हर चीज जरूरी नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें बेहद जरूरी होती हैं। जो कैलोवे कहते हैं कि जो लोग या कंपनियां सच में सफल होती हैं, वो इसीलिए नहीं कि वो हर काम कर लेते हैं, बल्कि इसलिए कि वो यह तय कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा मायने रखने वाली चीज क्या है, और फिर उसी पर पूरी ऊर्जा लगाते हैं। हम में से कई लोग अपनी जिंदगी में इतने सारे काम एक साथ पकड़ लेते हैं कि हमें खुद नहीं पता चलता कि असल में हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। नतीजा ये होता है कि न तो हम किसी एक काम में एक्सेलेंस ला पाते हैं और न ही मन की शांति मिलती है। जो बताते हैं कि अगर आपको सिंपल लेकिन प्रभावशाली जिंदगी बनानी है, तो सबसे पहला कदम है अपनी प्रायोरिटीज को साफ करना। आपको यह समझना होगा कि आपके लिए सबसे जरूरी काम कौन से हैं। क्या वो चीज है जो आपके मिशन से जुड़ी है? क्या वो काम है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस लाएगा? क्या वो निर्णय है जो आपके कोर वैल्यूज के साथ अलाइन करता है? वो कहते हैं फोकस इज पावर, यानी फोकस में ताकत है। जब आप अपने फोकस को साफ कर लेते हैं, तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन से बचना आसान हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, आप उन चीजों में एक्सीलेंस ला सकते हैं जो वाकई में इंपॉर्टेंट है। जो कैलोवे ये भी बताते हैं कि अपनी प्रायोरिटीज तय करना वन टाइम टास्क नहीं है, बल्कि यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। समय समय पर आपको रुककर, सोचकर अपने कामों को इवैल्यूएट करना होगा, ताकि आप ये पक्का कर सकें कि आप उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जो आपके लिए सही है। इस चैप्टर में एक जरूरी सलाह दी गई है,
हर व्यक्ति और संगठन को यह 3 सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए। 1. हम असल में क्या करना चाहते हैं? 2. कौन सी एक चीज है जो सबसे ज्यादा फर्क डालती है? 3. क्या हम अपनी ऊर्जा उसी एक चीज पर केंद्रित कर रहे हैं? जो बताते हैं कि दुनिया की सबसे सफल कंपनियां या लीडर कोई जादू नहीं करते, वो बस इतना करते हैं कि अपने मिशन को इतना साफ रखते हैं कि हर डिसीजन उसी के हिसाब से लिया जाता है। वो हर शाइनी डिस्ट्रैक्शन को नजरअंदाज करना जानते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका असली फोकस क्या है। मान लीजिए आप एक किसान हैं, आपके पास जमीन सीमित है, बीज सीमित है, मेहनत की ताकत भी सीमित है। अगर आप एक साथ 10 फसलें बो देंगे तो शायद कोई भी नहीं उगेगी सही से। लेकिन अगर आप तय करें कि इस सीजन सिर्फ गेहूं या सरसों लगानी है और उसी पर ध्यान दें, उसी को समय दें, तो वही फसल अच्छी होगी और वही आपको आगे ले जाएगी। ठीक यही बात जिंदगी के हर क्षेत्र पर लागू होती है, जो यह भी बताते हैं कि सिर्फ जान लेना काफी नहीं कि क्या जरूरी है। असली चैलेंज है उस जरूरी चीज को चुने रखना, क्योंकि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस यानी भटकाव बहुत हैं। सोशल मीडिया, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, मार्केट के ट्रेंड्स, कंपैरिजन, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, इन सब के बीच क्लैरिटी बनाए रखना एक अभ्यास है जिसे रोज कॉन्शियसली अपनाना पड़ता है। एक और गहरी बात इस चैप्टर में कही गई, यू कांट बी एक्सलेंट एट एवरीथिंग बट यू कैन बी द बेस्ट एट व्हाट मैटर्स मोस्ट। यानी आप हर चीज में अव्वल नहीं हो सकते, लेकिन जिस चीज में सबसे ज्यादा असर है उसमें आप बेमिसाल हो सकते हैं। और यही सफलता का असली रास्ता है। जो एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं कि कुछ कंपनियां मार्केटिंग, इनोवेशन, सर्विस, प्राइस, सब कुछ एक साथ बेस्ट बनने की कोशिश करती हैं और अंत में एवरेज बनकर रह जाती हैं। जबकि जो कंपनियां किसी वन वैल्यू पर टिके रहती हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस या क्वालिटी, वही कस्टमर्स के दिल में जगह बनाती हैं। ठीक ऐसे ही अगर एक इंसान तय कर ले कि उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, परिवार, हेल्थ, काम या कोई सपना, और उसी पर पूरी निष्ठा से जुट जाए तो जिंदगी बदल जाती है। इस चैप्टर का सार यही है, चीजों को सिंपल बनाओ, लेकिन उसके लिए पहले ये तय करो कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है। उसके बाद बाकी सब कुछ, हर काम, हर निर्णय, हर रिश्ता उसी क्लैरिटी के आधार पर तय करो। क्योंकि जब लक्ष्य साफ होता है तो रास्ता खुद ब खुद दिखने लगता है, और जब रास्ता दिखने लगता है तो हर कदम में आत्मविश्वास आने लगता है। यही है पहले चैप्टर की असली सीख। कम चीजें चुनो, लेकिन जो चुनो उसमें पूरे दिल से उतर जाओ, तभी जिंदगी से वो हासिल होगा जो वाकई मायने रखता है। चैप्टर 2, सेट द राइट टोन। जो कैलोवे इस चैप्टर में एक बेहद गहरी और जिंदगी बदल देने वाली बात करते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत कैसे होती है, उसका माहौल कैसा होता है, और पहले कदम में जो ऊर्जा होती है वही आगे की दिशा और परिणाम तय करती है। चाहे आप किसी कंपनी को लीड कर रहे हों, एक टीम चला रहे हों, एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हों, या अपनी जिंदगी में कोई बदलाव लाने की सोच रहे हों, आपको सबसे पहले टोन सेट करना होता है, यानी माहौल और रवैये की नींव डालनी होती है। सेटिंग द राइट टोन का मतलब होता है उस माहौल की रचना करना जहां लोग प्रेरित महसूस करें, स्पष्टता हो और हर किसी को यह पता हो कि उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। अगर शुरुआत ही भ्रम, आलस्य या नकारात्मकता के साथ होती है तो चाहे योजना कितनी भी शानदार क्यों ना हो, रिजल्ट अधूरा ही रह जाता है। जो बताते हैं कि एक लीडर का पहला और सबसे अहम काम होता है अपनी टीम या संस्था के सामने ये स्पष्ट करना कि हम किसे महत्व देते हैं, हमारे व्यवहार की उम्मीदें क्या हैं और हम कौन सी चीजों को प्राथमिकता देते हैं। इसका असर सिर्फ काम के परिणामों पर नहीं पड़ता, बल्कि टीम के व्यवहार, ऊर्जा और रिश्तों पर भी होता है। वो उदाहरण देते हैं कि कुछ कंपनियां अपने पहले दिन से ही प्रोफेशनलिज्म, ओपननेस और ट्रस्ट पर जोर देती हैं, और वही बातें पूरे कल्चर में गहराई तक बस जाती हैं। वहीं कुछ जगहों पर शुरुआत से ही डर, दबाव और कंफ्यूजन होता है, और फिर वही पूरे सिस्टम में फैलता है। चैप्टर 2 की असली सीख यह है, शुरुआत से ही वही रवैया अपनाओ जो अंत तक देखना चाहते हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम जिम्मेदारी से काम करे, तो शुरुआत से ही उन्हें ओनरशिप दो।
अगर आप चाहते हैं कि लोग क्रिएटिविटी दिखाएं, तो शुरुआत से ही ओपननेस दिखाओ, सवालों का स्वागत करो। अगर आप चाहते हो कि रिश्तों में इज्जत बनी रहे, तो शुरुआत से ही दूसरों की बात को सुनो और समझो। जो ये भी कहते हैं कि सही टोन सेट करने का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं है, बल्कि खुद उदाहरण बनना है। आप जो कहेंगे लोग वो भूल सकते हैं, लेकिन आप जो करेंगे लोग उसे रोज महसूस करेंगे। इसलिए अगर आप पंक्चुअलिटी चाहते हैं तो खुद समय पर रहें। अगर पॉजिटिविटी चाहते हैं तो खुद मुस्कुराकर बात करें। अगर एक्सेलेंस चाहते हैं तो हर छोटे काम में एक्सेलेंस दिखाएं। इस चैप्टर में एक और जरूरी बात समझाई गई। टोन सिर्फ काम से जुड़ी चीज नहीं होती, बल्कि वह एक इमोशनल एनर्जी होती है जो हर बातचीत, हर फैसले और हर स्थिति में महसूस होती है। एक ऑफिस हो, एक घर हो या कोई भी माहौल, अगर उस जगह पर वार्मथ, पॉजिटिविटी और विश्वास की ऊर्जा बह रही है, तो लोग नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं और आपस में तालमेल भी मजबूत रहता है। जो बताते हैं कि टोन कोई एक बार सेट करके भूल जाने वाली चीज नहीं है। ये हर दिन, हर इंटरेक्शन में दोबारा सेट होती है। मतलब यह कि अगर कभी गलती हो गई या माहौल बिगड़ गया, तो आप फिर से सही टोन वापस ला सकते हैं, बस ईमानदारी और समझदारी के साथ। मान लीजिए आप एक छोटे व्यापार के मालिक हैं। अगर आपके कर्मचारी डर के माहौल में काम करें, तो भले वो काम पूरा कर लें, लेकिन वो काम में आत्मा नहीं होगी। लेकिन अगर आपने शुरुआत से ही एक सम्मानपूर्ण और खुला माहौल बनाया, जहां काम के साथ इंसानियत भी जिंदा रहे, तो लोग न सिर्फ बेहतर काम करेंगे, बल्कि आपकी सोच और मिशन के साथ जुड़ भी जाएंगे, जो बार बार इस बात पर जोर देते हैं, यू गेट व्हाट यू सेट। यानी जैसा टोन आप सेट करेंगे, वैसा ही व्यवहार, वैसी ही ऊर्जा और वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा। इसलिए इस चैप्टर का सार यही है, शुरुआत से ही वही रवैया अपनाओ जो तुम दूसरों से चाहते हो। खुद वैसा बनो जैसा माहौल तुम देखना चाहते हो, क्योंकि जब टोन सही होता है, साफ, सकारात्मक और प्रेरणादायक, तो बाकी सारी चीजें उसी दिशा में अपने आप बहने लगती हैं। तो याद रखिए, आप चाहे एक टीम लीडर हो, शिक्षक हो, माता पिता हो या कोई भी इंसान, हर दिन, हर बातचीत, हर शुरुआत में आप एक टोन सेट करते हैं, और वही टोन आपके आसपास की दुनिया को गढ़ता है। सेट द राइट टोन एंड द रेस्ट विल फॉलो। चैप्टर 3, डिलीवर कंसिस्टेंसी। इस चैप्टर में जो कैलोवे एक ऐसी शक्ति की बात करते हैं जो धीरे बोलती है, लेकिन बहुत गहराई से असर करती है, और वो है कंसिस्टेंसी, यानी एक रूपता, स्थिरता और भरोसे का लगातार बना रहना। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि सफलता का असली रहस्य किसी एक दिन के बड़े काम या एक बार की स्पीड में नहीं होता, बल्कि हर दिन एक जैसा उच्च स्तर बनाए रखने की आदत में होता है। जो कहते हैं कंसिस्टेंसी इजंट एक्साइटिंग बट इट्स पावरफुल, यानी कंसिस्टेंसी दिखने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसका असर असाधारण होता है। जब आप बार बार एक जैसी गुणवत्ता, एक जैसा व्यवहार और एक जैसे मूल्य के साथ काम करते हैं, तो आप अपने ग्राहकों, साथियों और जीवन के हर रिश्ते में विश्वास की नींव डालते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत जो एक सरल उदाहरण से करते हैं। मान लीजिए आप किसी रेस्तरां में गए और एक दिन खाना बहुत अच्छा था, लेकिन अगली बार वही खाना फीका या अधपका मिला। भले ही पहली बार अनुभव शानदार रहा हो, लेकिन दूसरी बार की निराशा आपकी राय को हमेशा के लिए बदल सकती है। इसका मतलब है कि कंसिस्टेंसी इज व्हाट बिल्ड्स ट्रस्ट, और ट्रस्ट ही वह जमीन है जिस पर मजबूत रिश्ते और सफल ब्रांड खड़े होते हैं। जो बताते हैं कि किसी टीम या संस्था की पहचान उसके उस व्यवहार से होती है जो वो बार बार दोहराते हैं, और यही दोहराव यानी कंसिस्टेंसी उनकी कल्चर को गढ़ता है। अब सवाल है, कंसिस्टेंसी लाते कैसे हैं? इसका जवाब है 1. डिफाइन योर स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले आपको यह तय करना होता है कि आपका उच्च स्तर क्या है। क्या आपकी प्राथमिकता स्पीड है या क्वालिटी? क्या आप रिस्पॉन्सिवनेस में भरोसा दिलाते हैं या एक्सपीरियंस में एक्सेलेंस? आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस बात के लिए पहचाने जाना चाहते हैं। 2. बिल्ड सिस्टम्स एंड हैबिट्स। कंसिस्टेंसी केवल इरादे से नहीं आती, उसके लिए सिस्टम्स और प्रोसेसेस की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए,
अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम हर दिन शानदार कस्टमर सर्विस दे, तो उसके लिए एक प्रोसेस बनाइए, ट्रेनिंग दीजिए और परफॉर्मेंस को नियमित रूप से रिव्यू कीजिए। 3. लीड बाय एग्जाम्पल। जो कहते हैं कि लीडर्स को खुद वो कंसिस्टेंसी दिखानी होती है जो वो दूसरों से चाहते हैं। अगर आप पंक्चुअलिटी चाहते हैं तो खुद हर मीटिंग में समय पर आएं। अगर आप अटेंशन टू डिटेल की उम्मीद रखते हैं तो खुद भी हर डिटेल पर ध्यान दें, क्योंकि लोग आपके कहने से नहीं, आपके व्यवहार से सीखते हैं। कंसिस्टेंसी सिर्फ बाहरी कामों में नहीं, अंदर की सोच में भी जरूरी है। अगर आप कभी मोटिवेटेड रहते हैं और कभी होपलेस, कभी ज्यादा इंस्पायर्ड और कभी पूरी तरह डिस्ट्रैक्टेड, तो आपका एनर्जी लेवल, डिसीजन मेकिंग और एग्जीक्यूशन सब अस्थिर रहेगा। इसीलिए जो ये भी कहते हैं कि इमोशनल कंसिस्टेंसी भी उतनी ही जरूरी है जितनी परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी। एक लीडर, एक शिक्षक, एक माता पिता या कोई भी प्रेरणा स्रोत तब भरोसेमंद बनता है जब उसका व्यवहार प्रेडिक्टेबल, संतुलित और स्थिर हो। जो ये समझाते हैं कि हम अक्सर इंस्पिरेशन की तलाश में रहते हैं, लेकिन असली इंस्पिरेशन तो हमारी डेली डिसिप्लिन में छिपी होती है। कोई भी व्यक्ति या टीम जो हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत कंसिस्टेंसी से करती है, वो अंत में उन लोगों से बहुत आगे निकल जाती है जो कभी कभार बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। चाहे आप एक लेखक हों जो रोज एक पेज लिखता है, एक दुकानदार जो हर ग्राहक को एक जैसा सम्मान देता है, या एक टीम जो हर हफ्ते एक जैसे स्टैंडर्ड पर परफॉर्म करती है, आप धीरे धीरे एक्सीलेंस की ऊंचाई पर पहुंचते हैं। इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स ब्रांड। हर महान ब्रांड इसलिए बड़ा बना क्योंकि उसने अपने कस्टमर्स को हर बार एक जैसी भरोसेमंद, उम्मीद के मुताबिक सर्विस दी। आप चाहे एक इंसान हो या एक संगठन, अगर आप लोगों को यह भरोसा दिला सकें कि हर बार जब हमसे सामना होगा अनुभव अच्छा ही होगा, तो यही आपकी पहचान बन जाएगी। जो कहते हैं, डोंट एम फॉर बीइंग अमेजिंग वंस, एम फॉर बीइंग सॉलिड एवरी सिंगल टाइम। इस चैप्टर का सार यही है, कंसिस्टेंसी न तो चमकदार होती है, न ही हेडलाइन बनती है, लेकिन यह वो फाउंडेशन है जो हर सक्सेस स्टोरी के नीचे छिपी होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब है जो आप कहते हैं वही करें, जो आप करते हैं उसे बार बार उसी शुद्धता से करें, और जब कोई आपसे जुड़े तो उसे यह भरोसा हो कि वो हर बार एक क्वालिटी एक्सपीरियंस लेकर लौटेगा। चैप्टर 4, कीप इट सिंपल। जो कैलोवे इस चैप्टर में एक बेहद अहम बात पर जोर देते हैं, सफलता सिर्फ बड़े और जटिल आइडियाज से नहीं आती, बल्कि ज्यादातर बार वो उन आइडियाज से आती है जो बेहद साधारण, स्पष्ट और सरल होते हैं। उनके अनुसार कीप इट सिंपल केवल एक नारा नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक रणनीति है जो जीवन, व्यापार और रिश्तों में स्थिरता और प्रभाव पैदा करती है। जो एक सच्ची घटना से बात शुरू करते हैं। एक बार उन्होंने एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया जहां हर कंपनी अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी को लेकर भारी भरकम प्रेजेंटेशन दे रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा सराहना और सबसे बड़ी डील उस कंपनी को मिली जिसने महज 3 स्लाइड्स में अपनी बात रखी। क्यों? क्योंकि उन्होंने साफ साफ बताया वो कौन है, क्या करते हैं और कैसे दूसरों के लिए फर्क लाते हैं। न कोई मुश्किल भाषा, न भारी डेटा, बस सीधी, ईमानदार और साफ बात। जो कहते हैं कि सिंप्लिसिटी का मतलब यह नहीं कि आप गहराई खो रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप क्लैरिटी ला रहे हैं। जब आप चीजों को जटिल बनाते हैं, लंबी योजनाएं, कई लेयर्स वाला स्ट्रक्चर, उलझे हुए इंस्ट्रक्शंस, तो आप न केवल दूसरों को कंफ्यूज करते हैं बल्कि खुद भी थक जाते हैं। वहीं जब आप प्रोसेस को सरल बनाते हैं तो आपको भी समझ आता है कि असली जरूरत क्या है, और दूसरों को भी वही डायरेक्शन मिलता है जो वो ढूंढ रहे होते हैं। वो एक रेस्टोरेंट चेन का उदाहरण देते हैं। पहले उनका मेन्यू इतना बड़ा था कि कस्टमर्स डिसाइड ही नहीं कर पाते थे कि क्या खाएं। फिर उन्होंने मेन्यू को केवल 5 कोर आइटम्स तक सीमित कर दिया। नतीजा, ऑर्डर लेने का टाइम कम हुआ, किचन एफिशिएंट हुआ, क्वालिटी कंट्रोल आसान हुआ और ग्राहक संतुष्ट हुए। यही है सिंप्लिसिटी इन एक्शन। जो यह भी मानते हैं कि सिंप्लिसिटी डर की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब हम किसी आइडिया को लेकर डरे होते हैं, रिजेक्शन का डर, जजमेंट का डर, तो हम उसे और जटिल बना देते हैं ताकि खुद को छुपा सकें। लेकिन जब आप साफ और सीधा बोलते हैं
तो आप वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं और यहीं से कनेक्शन बनता है। चाहे वो आपकी टीम हो, ग्राहक हो या आपकी ऑडियंस, लोग उन पर भरोसा करते हैं जो बिना घुमा फिराकर दिल से बात करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स लंबे समय तक टिके रहते हैं वो अक्सर वही होते हैं जो इस सिंप्लिसिटी की फिलॉसफी को अपनी रोजमर्रा की सोच और काम में उतार लेते हैं। वो जानते हैं कि हर आइडिया, हर प्रोजेक्ट, हर बातचीत में यह पूछना जरूरी है, क्या मैं इसे और सिंपल बना सकता हूं? जो का संदेश साफ है, जो सबसे स्पष्ट है वो सबसे ज्यादा असरदार होता है, जो सबसे सीधा है वो सबसे टिकाऊ होता है, और जो सबसे सरल है वही सबसे ज्यादा लोगों से जुड़ता है। इसलिए चाहे आप एंटरप्रेन्योर हों, टीचर हों, मैनेजर हों या स्टूडेंट, सिंप्लिसिटी को अपने काम, सोच और भाषा में लाना शुरू कीजिए। अनावश्यक चीजों को हटाइए, सिर्फ जरूरी बातों को रखिए और साफ साफ कम्युनिकेट कीजिए। क्योंकि सादगी कोई शॉर्टकट नहीं है, वो डिसिप्लिन है, मैच्योरिटी है और सबसे बड़ी बात, सच्चाई की निशानी है। कीप इट सिंपल, यही है सफलता का मूल मंत्र, जो शहरों से लेकर गांवों तक और छोटे बिजनेस से लेकर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों तक सब पर एक जैसा लागू होता है। चैप्टर 5, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। जो कैलोवे इस चैप्टर में उस ताकत की बात करते हैं जो किसी भी बिजनेस, व्यक्ति या ब्रांड को दूसरों से अलग और यादगार बनाती है, और वो ताकत है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार एक जैसी गुणवत्ता, एक जैसी सोच और एक जैसे एक्शंस को दोहराना। जो बताते हैं कि बहुत से लोग सफल होने के लिए नए नए तरीकों की तलाश में रहते हैं, बार बार अपनी रणनीति बदलते हैं, होपिंग कि कोई मैजिक फॉर्मूला मिल जाए। लेकिन असल में जो लोग बड़ा असर छोड़ते हैं वो वही होते हैं जो एक सामान्य लेकिन असरदार काम को बार बार उसी गुणवत्ता के साथ करते हैं, रोज, बिना रुके, बिना थके। वो स्टारबक्स का उदाहरण देते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, जब आप स्टारबक्स में कॉफी ऑर्डर करेंगे तो वो बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड की होगी। टेस्ट, प्रेजेंटेशन, सर्विस, सब कुछ उतना ही कंसिस्टेंट होगा जितना आप अपने शहर में पाते हैं। यही कंसिस्टेंसी उनकी पहचान बन चुकी है। जो कहते हैं कि कंसिस्टेंसी की ताकत 2 हिस्सों में बंटी होती है। पहला हिस्सा है रिलायबिलिटी। जब कोई जानता है कि आप हर बार वही क्वालिटी देंगे, वही सपोर्ट देंगे और आपकी बातों में भरोसा है, तो लोग आप पर निर्भर रहना शुरू कर देते हैं। और जहां भरोसा होता है वहीं लंबे रिश्ते बनते हैं। दूसरा हिस्सा है रेप्यूटेशन। जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं अपने व्यवहार में, अपने वैल्यूज में, अपने रिजल्ट्स में, तो आपकी एक पहचान बनती है। लोग आपको एक खास तरह से देखने लगते हैं और ये परसेप्शन ही आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन जाता है। जो एक छोटे शहर के पिज्जा शॉप की बात करते हैं, जहां हर शुक्रवार रात को इतनी भीड़ लगती थी कि सड़कों पर ट्रैफिक लग जाता था। क्यों? क्योंकि लोग जानते थे कि हर शुक्रवार वहां वही टेस्ट, वही गर्माहट और वही मुस्कुराहट मिलेगी। उस दुकान का सीक्रेट कोई फैंसी मार्केटिंग नहीं था, बल्कि कंसिस्टेंसी थी। हर बार वही अनुभव देना। फिर जो यह भी समझाते हैं कि कंसिस्टेंसी सिर्फ काम की क्वालिटी या कस्टमर एक्सपीरियंस में नहीं होती, यह आपके व्यवहार, आपके एटीट्यूड, आपके डिसीजंस में भी होती है। एक लीडर जो हर परिस्थिति में काम और ऑनेस्ट रहता है, चाहे वो प्रेशर में हो या जीत के जश्न में, वो एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते, बल्कि जो कहते हैं कंसिस्टेंसी इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ इनोवेशन, इट इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट ऑन विच इनोवेशन कैन फ्लरिश। यानी कंसिस्टेंसी एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कोर वैल्यूज और आपके एक्शंस पहले से ही स्ट्रांग हैं। जो कुछ पावरफुल स्ट्रेटजीज भी बताते हैं, डेली रिचुअल्स, छोटे छोटे एक्शंस जैसे सुबह का रूटीन, दिन की शुरुआत एक रिव्यू से करना या हर शाम कस्टमर फीडबैक पढ़ना, ये डेली रिचुअल्स लंबे समय में कंसिस्टेंसी पैदा करते हैं। नॉन नेगोशिएबल्स, हर व्यक्ति और हर टीम को कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स तय करने चाहिए जो कभी कॉम्प्रोमाइज न हो, जैसे टाइम पर डिलीवरी, जीरो एक्सक्यूज एटीट्यूड या ईमानदारी से कम्युनिकेशन। फीडबैक सिस्टम, लगातार खुद को और अपनी टीम को इवैल्यूएट करना, यह देखने के लिए कि हम कंसिस्टेंट हैं या नहीं, यह भी एक डिसिप्लिन है। जो इस चैप्टर के अंत में कहते हैं
कि सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। वो लोग जो एक बार अच्छे काम करते हैं वो सराहे जाते हैं, लेकिन जो लोग वही अच्छा काम हर बार करते हैं वो लेजेंड बन जाते हैं। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही वो आधार है जिस पर विश्वास की दीवार खड़ी होती है। तो चाहे आप चाय बेचते हो या ऐप बनाते हो, खेत जोतते हो या ब्रांड चलाते हो, अगर आप हर दिन एक जैसी ईमानदारी, गुणवत्ता और सर्विस देते हैं तो लोग आपको याद रखेंगे। कंसिस्टेंसी आपको रातों रात मशहूर नहीं बनाएगी, लेकिन यह आपको हमेशा के लिए जरूरी बना देगी। और यही है असली सफलता की पहचान। चैप्टर 6, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स मोस्ट। जो कैलोवे इस आखिरी चैप्टर में हमें एक जरूरी और गहराई से भरी सीख देते हैं। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स मोस्ट, यानी अपने ध्यान और ऊर्जा को उन्हीं चीजों में लगाइए जो वाकई मायने रखती हैं। ये वाक्य जितना सीधा है, उसका असर उतना ही गहरा हो सकता है अगर हम इसे सच में अपनाएं। जो कहते हैं कि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस की कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, एंडलेस ईमेल्स, छोटी छोटी नॉन एसेंशियल मीटिंग्स और दूसरे लोगों की प्रायोरिटीज, जो अक्सर हमारी असली प्रायोरिटीज को पीछे धकेल देती हैं। ऐसे में जो व्यक्ति या संस्था यह जानती है कि उनके लिए सबसे जरूरी क्या है और वह लगातार उसी पर ध्यान देती है, वही असल में आगे बढ़ती है। जो ने इस चैप्टर में एक छोटे बिजनेस का उदाहरण दिया जो पहले हर काम करने की कोशिश कर रहा था। नए प्रोडक्ट्स, हर तरह के कस्टमर, हर प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग, लेकिन कोई भी दिशा साफ नहीं थी। उनका बिजनेस बिखर रहा था। लेकिन जब उन्होंने रुककर खुद से पूछा, व्हाट रियली मैटर्स टू अस, व्हाट इज आवर कोर, तो उन्हें क्लैरिटी मिली। उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज रीडिफाइन की, सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स पर फोकस किया जो लॉन्ग टर्म वैल्यू देते थे, सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को रखा जो हाई इंपैक्ट देते थे। नतीजा ये हुआ कि कम काम करते हुए भी उनका बिजनेस और तेजी से बढ़ा। जो समझाते हैं कि हर व्यक्ति या टीम के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी, टाइम और अटेंशन होता है। अगर आप उसे हर दिशा में बांट देंगे तो कहीं भी असर नहीं होगा। लेकिन अगर वही एनर्जी आप कुछ खास, मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल चीजों पर लगाते हैं तो नतीजे कई गुना ज्यादा मिलते हैं। वो हमें यह भी याद दिलाते हैं कि नो कहना भी एक ताकत है। जब आप अपने लिए ये तय कर लेते हैं कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, तो आपको बहुत सी चीजों से इनकार करना पड़ता है जो भले ही अच्छी लगें, लेकिन आपके मकसद से मेल नहीं खाती। ये डिसिप्लिन, यानी इररिलेवेंट चीजों से दूरी बनाना और रेलेवेंट चीजों पर पूरी इंटेंसिटी से काम करना, ही ग्रेटनेस की ओर पहला कदम है। जो इस चैप्टर के अंत में एक पावरफुल रिमाइंडर देते हैं, डोंट कंफ्यूज बीइंग बिजी विद बीइंग इफेक्टिव। कई बार हम खुद को बहुत काम में उलझा हुआ मानते हैं, लेकिन क्या वो काम सच में जरूरी हैं? क्या वो हमें हमारे गोल्स के करीब ला रहे हैं? अगर नहीं तो शायद समय आ गया है प्रायोरिटीज बदलने का। इसलिए चाहे आप किसी गांव में रहते हों या किसी बड़ी कंपनी में काम करते हों, एक बात हमेशा याद रखें, आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप जो सबसे जरूरी है उसे बखूबी कर सकते हैं। उसी पर ध्यान दीजिए, उसी में आपकी असली शक्ति है। क्योंकि जब आप सिर्फ उसी पर फोकस करते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, तो आप कम करते हुए भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यही है असली प्रोडक्टिविटी और यही है स्मार्ट लीडरशिप। किताब कीप इट सिंपल के आखिरी पन्ने पर पहुंचकर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बुजुर्ग अपना जीवन का सार एक छोटी सी मुस्कान के साथ हमारे कान में फुसफुसा गया हो कि जिंदगी को मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है। इस किताब ने हमें सिखाया कि ग्रेटनेस पाने का रास्ता कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं, बल्कि सिंप्लिसिटी से होकर जाता है। जो कैलोवे बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं, क्लैरिटी, फोकस और एक्शन। उन्होंने हमें बताया कि चाहे हम एक छोटा लोकल बिजनेस चला रहे हों, किसी बड़े कॉर्पोरेट की लीडरशिप में हों या अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने की चाह में लगे हों, अगर हम ये समझ जाएं कि असल में हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है और फिर बस उसी पर टिके रहें, तो जिंदगी में प्रोग्रेस तय है। इस किताब के हर चैप्टर ने हमें उलझनों से निकालकर सीधी राह दिखाई। अब सोचिए, अगर आपने अपने लाइफ, करियर या रिलेशनशिप्स में वही फिलॉसफी उतार ली जो सबसे जरूरी है, बस उसी पर पूरा ध्यान, बाकी सब साइड में, तो क्या होगा? आप क्लियर होंगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे
और अपने डिसीजंस को लेकर ज्यादा इंटेंशनल। और यही है असली सक्सेस का फॉर्मूला, जो इस किताब ने हमें बहुत ही सरल शब्दों में सिखाया। अब बात करते हैं हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल की। हमारा ये चैनल सिर्फ एक ऑडियो बुक सुनाने का माध्यम नहीं, बल्कि एक रिश्ते की शुरुआत है। हम चाहते हैं कि आप चाहे दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी में हों या पटना की गलियों से चलकर अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हों, भोपाल की तंग गलियों में सोच बुन रहे हों या मेरठ के खेतों के पास बैठकर मोबाइल में सुन रहे हों, आपको हर शब्द में अपनापन महसूस हो। अगर आप लखनऊ, कानपुर, नागपुर, रांची, ग्वालियर या जयपुर से हैं, तो समझिए ये आवाज आपके ही शहर की है। और अगर आप दुबई, सिंगापुर, अबू धाबी, दोहा या लंदन, मेलबोर्न, टोरंटो, न्यूयॉर्क, नैरोबी जैसे शहरों में बैठकर अपने बचपन की हिंदी को फिर से जीना चाहते हैं, तो ये चैनल आपको घर की छत पर बैठकर ताजा हवा लेने जैसा सुकून देगा। हमारा मकसद है किताबों की वो बातें जो बड़े बड़े शब्दों में छिपी रहती हैं, उन्हें आपके दिल तक लाना, आसान भाषा में, अपनापन के साथ, आपकी अपनी आवाज में। आपका हर पल कीमती है, और अगर आपने अपना वो पल हमें दिया, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हर शब्द आपको वैल्यू दे, प्रेरणा दे और आपके अंदर की क्लैरिटी को जागे। आभार कि आपने इस किताब को सुना, समझा और महसूस किया। अब अगली किताब में एक नई सोच के साथ हम फिर मिलेंगे, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां जुड़ते हैं किताबें, जिंदगी और जमीन से निकली सच्ची बातें।